नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पिद्दा चौक में बीजेपी ने पीएम आवास योजना को लेकर विधानसभा घेराव का आयोजन किया, जिसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा के नेतृत्व में दर्सियों विधानसभा के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेमरिया कार्यालय से रैली निकालकर नारे लगाते हुए विधानसभा घेराव और हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का पानी से पैर धोकर विधानसभा 2023 के चुनाव का आगाज कर दिए। विधानसभा घेराव के पूर्व बीजेपी ने आम सभा के जरिए प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए हुंकार भरी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रभारी नितिन नाबिन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित सभा में मौजूद बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंच में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वह भूपेश बघेल है। उन्होंने कहा कि 3 चिट्ठी मेरे पास है जिसमें मुख्यमंत्री का झूठ पकड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में भी सबसे ज्यादा कोई झूठा व्यक्ति है मुख्यमंत्री के नाच में भूपेश बघेल है। सबसे बड़े लबड़ा कौन? लबड़ा ये वजह से कल पेपर में ही झूठ बोले। वो बोले कि मैं आवास देना चाहता हूं, केंद्र सरकार रोके है कि 3 चिट्ठी मोर पास है। ये 3 चिट्ठी जेकर से मालूम होते कि भूपेश कितना बड़े लवारी बोले है। एक चिट्ठी नरेंद्र सिंह तोमर के है, जिन आवास के लिए चिट्ठी लिखे है छत्तीसगढ़ सरकार ला कि अपना हिस्सा जो मकान का देना है वो अपना हिस्सा दे दो तो छत्तीसगढ़ के आवासहीनों को आवास मिल जाएगा। दूसरा पत्र लिखा है गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने फिर से कहा है कि आवासहीनों का आवास 7,81,000 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। ये दिल्ली की चिट्ठी है, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी है। उन्होंने पत्र लिखा है 7,81,000 का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री बोल रहा है आवंटित हो चुका है, अपना हिस्सा दे दो भूपेश बघेल तो गरीबों की आवास मिल जाएगा। तीसरा पत्र TSC देव का है, बाबा साहब जो मंत्री थे और पंचायत ग्रामीण विकास से इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? उन्होंने भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखते हैं TSC देव, उनका पत्र है आवासहीनों का सहारा बनाने के लिए आवास बनाना है। मुख्यमंत्री से कई बार चर्चा करने के बाद गरीबों के 8 लाख आवास नहीं बनाए जा सके और 8 लाख आवास नहीं बनाए जाने की वजह से दुखी होकर उन्होंने कहा है कि मैं पंचायत ग्रामीण विभाग से इस्तीफा देता हूं। ये सरकार का मंत्री का पत्र है। ये 3 पत्र से मालूम हो सकता है कि भूपेश कितना बड़ा लबड़ा बोलने वाला है। लबारी बोला गरीबों के साथ, नवयुवकों के साथ 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने वाला भूपेश बघेल, पूरी शराबबंदी की बात करने वाला भूपेश बघेल आज कर क्या रहा है? छत्तीसगढ़ में लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, बलात्कार का राज फैला हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता की कोई चिंता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा। देश में 55-60 साल कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से और प्रधानमंत्री और पार्टी के रही से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकता में कबू गांव गरीब किसान नहीं रहे।
कबू गांव गरीब के चिंता नहीं होए। गांव गरीब के चिंता कोई करी तो भारतीय जनता पार्टी और देश में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनी तब गांव गरीब और किसान के चिंता करके काम करे के शुरुआत हुई। आज ये राज्य के भूपेश बघेल के सरकार किसान के साथ जो अन्याय और अत्याचार करते थे, बड़े बड़े ढील हाथ थे, झूठ बोलते, धोखा देने के काम करते, ये बात न समझे की जरूरत है कि आज यदि किसान ला समर्थन मूल्य ज्यादा मिले है, लागत से 1.5 गुना होकर समर्थन मूल्य करे है, तो बोला करने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी करे है, भारतीय जनता पार्टी करे है। ये बात न समझे की जरूरत है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि हितग्राहियों की 2011 में जारी सूची के आधार पर पीएम आवास देने की योजना लागू की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। 2011 के सर्वे के आधार पर दिल्ली से जो लिस्ट आई, मैं उस डिटेल जाना नहीं चाहता, उस लिस्ट के आधार पर हमारे नागरिकों को आवास मिलना चाहिए था और 8 लाख से ज्यादा लोगों को इन 4.5 वर्षों में भूपेश सरकार ने आवास से आवास भी रखा। इसका पाप जरूर लगेगा इनको, जनता छोड़ेगी नहीं, जनता मूड में है पूरी, खड़ा हो गया छत्तीसगढ़ अपनी पूरी ताकत से खड़ा हुआ। और बंधुओं, हिंदुस्तान की स्थिति बदली है, चारों तरफ दुनिया में वाहवाही होने लगी है, हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आपके बीच में रहने वाला हूँ, मैं 9 महीने तक 8 महीने तक यानी नवंबर तक आपको चैन से बैठने देने वाला नहीं हूँ। हम सब लोग मिलकर के होना तैयार, मेरे साथ पूरी ताकत से बताओ, मेरे साथ तैयार हो। छत्तीसगढ़ के बुनियादी समस्या के समाधान कैसे हो, यह सरकार ने चिंता नहीं। जब भी बात करते तो कहते नरवा गरवा गुड़वा बारी, अब कल ले ज्यादा मैं नहीं जानो सब। भूपेश तेरे जमाने में और गौ माता मर गई गौ खानों में, बड़े संख्या में गौ माता मरा थे, गौठान में पानी नहीं है, चारा नहीं है, छाया नहीं है, चिकित्सा के कोई व्यवस्था नहीं है, और गौ हत्या के भी पाप न लगे हैं सरकार, और ये कर बदला छत्तीसगढ़ के जनता ली। अब यही बात के आज सबसे निवेदन करत हुआ, आग्रह करत हुआ, विनती करत हुआ, आने वाला नवंबर 2023 में जो छत्तीसगढ़ में प्रजातंत्र के महायज्ञ होने वाला है, वह महायज्ञ परिवर्तन के घोषक बने। यही बात के निवेदन और विनती करत हुआ, एक पंखुड़ी कमल, एक पंखुड़ी कमल की इस पंजे पर भारी होगी, और रात उनकी है तो क्या हुआ, कल सुबह हमारी। धन्यवाद। 16 लाख आवास यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए। पहले 8 लाख आवास डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के द्वारा बनाए गए रिश्ता में, और 16 लाख आवास में मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते। विधानसभा में जवाब आए कि मुख्यमंत्री कत्का 5 साल में 4 साल में कत्का आवास बनाए हैं, और 16 लाख आवास प्रधानमंत्री जी दी, और ये बना है केवल 82,900। ये भूपेश बघेल के सरकार 4 साल में 1 लाख आवास प्रधानमंत्री के नहीं बना सके। ये सरकार के जमीनी हकीकत था। आम सभा के बाद पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा के नेतृत्व में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए कूच किए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर रथ में सवार होकर हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विधानसभा घेराव करने निकले। इस बीच पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के कारण रथ को रोककर पानी टैंकर और बैरिकेड्स को तोड़कर
ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, धर्मलाल कौशिक पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरते सड़कों पर चलते रहे। 3 किलोमीटर के अंतराल में पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार जगह जगह पर ट्रक, कंटेनर, डीजल टैंकर और हाईवा वाहन को सड़क के बीचों बीच अड़ाकर रोकने का प्रयास किए। इस दौरान बैरिकेड्स में तैनात पुलिस बल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमाझटकी हुई। इस बीच पूर्व विधायक सनम जांगड़े और पुलिस अधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसे पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने शांत कराया। जैसे तैसे लंबी दूरी तय कर बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा ब्रिज के पास पहुंचे, जहां पर ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन ने टीन के बैरिकेड्स बना रखे थे, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बावजूद इसके पुलिस बल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर धक्का मुक्की होती रही। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, विधायक शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर सहित कार्यकर्ता टीन के बैरिकेड्स को तोड़ने के प्रयास में पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी करते नजर आए। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा ने कहा कि विधानसभा घेराव के सफल कार्यक्रम से भूपेश बघेल सरकार डरी सहमी हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास के मुद्दे विधानसभा 2023 के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। कि मोर आवास मोर अधिकार का कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, 100% सफल रहा और इससे भूपेश सरकार बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई है और अब जनता को भी लग गई है कि कांग्रेस की सरकार अब जाने वाली है, बिल्कुल वेंटिलेटर में है, बहुत जल्दी इसकी सरकार खत्म होने वाली है और आने वाला 2023 के चुनाव में ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक होगा। जो 18 लाख हितग्राही लोग का जो आज मोर आवास मोर अधिकार के तहत छत का रोक के रखा हुआ, एक गरीब का सपना रहता है अपना खुद का मकान हो, एक छत वाली मकान हो, उसको रोक के रखा हुआ है, तो निश्चित ही ये मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले 2023 के चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस की इस बहुरूपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा से डरकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले के साथ मिर्ची बम का इस्तेमाल किए हैं, जिसमें कई हितग्राही लोग घायल हो गए हैं। भूपेश सरकार बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है। अपने लाइव रिपोर्टिंग में पता चल गया है कि मोर आवास मोर अधिकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही माइलेज मिल रहा है। इसलिए आज 2-3 दिन से हर एक आने वाले जगह में जाने वाले जगह में रात को ट्रक को रोक के और भीड़ जन सैलाब रहता। आज जैसे पता चला है कि बहुत सारे आधे से ज़्यादा लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उसके बावजूद भी 1,20,000 की भीड़ और हितग्राहियों का ये जो सम्मेलन हुआ आज बिल्कुल एक जनादेश देता है कि आने वाला 2023 में बिल्कुल इसका रिजल्ट
हितग्राही लोग देंगे। और ये जनता को डरा रही है और चमका रही है। आंसू गैस के साथ साथ ये लोग मिर्ची बम का भी उपयोग किए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे कार्यकर्ता और हितग्राही लोग शामिल हुए हैं। कार्यकर्ता के साथ साथ हितग्राही लोग का जो ये आंसू गैस और मिर्ची बम का उपयोग किया है, जिसमें कई हितग्राही लोग घायल हुए हैं, इसका हितग्राही लोग बिल्कुल शराब देंगे और इस शराब में भूपेश सरकार बिल्कुल भस्म होकर रहेगा। 18 लाख लोगों का छूटा हुआ है आवास का, पूरा हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ही जो लिस्ट बनी हुई है 18 लाख जो हितग्राही है उसको तो देंगे ही, साथ में जिन जिन लोग का आवाज़ छूटा हुआ है और जो एक्चुअल हितग्राही है उन लोग को भी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से मकान बना के देंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी द्वारा किए गए इस जंगी प्रदर्शन से पार्टी को कितना लाभ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CP Voice 24, रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।